इंडियन टीम ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। अब ये क्या कुछ सिचुएशन है, क्या इसके पीछे वजूहात? क्रिकेट बोर्ड, इंडिया क्रिकेट बोर्ड का नीयत है पाकिस्तान के साथ चलने की, तो वो आ जाएंगे। अगर उनकी नीयत ही नहीं है फिर नहीं आएंगे, फिर सिक्योरिटी को बहाना बना देंगे। वो मीटिंग से पहले कैसे मना कर सकते हैं? जब उनकी एक मीटिंग होनी थी उसके बाद ये सब डिसीजन आना था। उससे पहले ब्रेकिंग न्यूज चल गई कि जो है इंडिया ने कहा है कि हम पाकिस्तान में जाकर मैच नहीं खेलेंगे। उसको देखिए अनफॉर्चुनेटली इंडिया के साथ हो ये रहा है कि क्योंकि आईसीसी के अंदर जो है उनका असर रसूख ज्यादा है, स्पॉन्सर्स इंडिया के पास ज्यादा हैं जो फाइनेंशियली सपोर्ट करता है आईसीसी को, जिसकी वजह से उनका अपना होल्ड है। आप देखें कि लाला चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है और फिर वही एजेंडा, फिर वो इंडिया के मसले मसाइल। पाकिस्तान डिजर्व करता है, तमाम टीमें आनी चाहिए। आपके दोस्त हरभजन अभी साथ खेल रहे थे, अब दोबारा वो बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान में नहीं है, सिक्योरिटी के मसले हैं, न्यूजीलैंड को मसला नहीं है, ऑस्ट्रेलिया को नहीं है। यार मेरे ख्याल में हमने हमेशा इतनी दफ़ा हम लोग गए, इंडिया गए, मुश्किल हालात में गए, हमें धमकियाँ भी मिलती रही, हम फिर भी इंडिया के टूर करते रहे कि आप पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशनशिप की, तो वो फिर आपकी नीयत से पता चल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट जैसे इंडिया को हमने सपोर्ट किया है, हमें बहुत सारी थ्रेट्स मिलती रही हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। अगर क्रिकेट बोर्ड, इंडिया क्रिकेट बोर्ड का नीयत है पाकिस्तान के साथ चलने की, तो वो आ जाएंगे। अगर उनकी नीयत ही नहीं है फिर नहीं आएंगे, फिर सिक्योरिटी को बहाना बना देंगे। वो मीटिंग से पहले कैसे मना कर सकते हैं? जब उनकी एक मीटिंग होनी थी उसके बाद ये सब डिसीजन आना था। उससे पहले ब्रेकिंग न्यूज चल गई कि जो है इंडिया ने कहा है कि हम पाकिस्तान में जाकर मैच नहीं खेलेंगे। उसको अच्छा, 2 दिन पहले ऐसे इम्कानात थे कि मोदी हाँ करेंगे, टीम जो है वो आएगी, लेकिन एकदम से सिचुएशन बदली है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि हमारा भी यही ख्याल था कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है उनके ताल्लुकात जो है इंडिया के साथ शायद कुछ बेहतर हो गए होंगे, तो हो सकता है कि इसका असर जो है स्पोर्ट्स के ऊपर भी आएगा। मगर है कि आज जो रिजल्ट आया है तो लग नहीं रहा है कि जो है इंडिया आज भी जो है पाकिस्तान को तस्लीम करने पर सोच रहा है स्पोर्ट्स के लिए। अब इसकी जो भी ऑब्वियसली जो भी इसके पीछे वजूहात हैं, एक बहुत ही अपसेटिंग सी बात है, कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, अच्छा स्टेटमेंट नहीं है, ख़ास तौर पे जब आप क्रिकेट के मैदान में हो। महमूद साहब क्या कहिएगा आप, जब पीसीबी की जानिब से अब आप क्या समझते हैं, क्या इस पर एक्शन होना चाहिए? रमीज़ राजा की बात करें तो वो तो इस चीज़ पर हमेशा हमने देखा कि बज़ीदी नज़र आए कि यहीं पर पाकिस्तान के मैदान में ही होंगी। एब्सोल्युटली। देखिए आपको एक इवेंट मिलता है, आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है, लोग टीमें आपके पास आती है, तो एक आपकी क्रिकेट वापस आ रही होती है। अभी हम जितनी होम सीरीज खेल रहे हैं, देखिए हमारे बच्चों के अंदर शौक पैदा होता है। जब स्टार प्लेयर को जो अपने ग्राउंड में वो देखते हैं तो उससे दोबारा शौक पैदा होता है। तो हम तो वैसे ही आइसोलेट में इतने अरसे रहे हैं, हमारे पास टीमें नहीं आ रही थी। नाउ अब हालात अच्छे हुए हैं, हमारे मुल्क के बहुत जबरदस्त हालात है, कोई ऐसी चीज नहीं। इंडियन टीम ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। अब ये क्या कुछ सिचुएशन है, क्या इसके पीछे वजूहात हैं, इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन जारी रहेगा। महमूद साहब क्या कहिएगा, भारत ने पाकिस्तान आने से इनकार किया है, क्या वजह समझ रहे हैं? आई डोंट थिंक सो कि ये इससे कोई पॉजिटिव वाइब आ रही है। डेफिनेटली जब कोई चीज मना हो जाती है तो उससे पॉजिटिव वाइब तो आ ही नहीं सकती। ज्यादा नेगेटिव थिंग्स स्पोर्ट्स में ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। हम अपनी देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ओवरऑल अगर देखें आप, जो हमारी मीडिया लिंक्स के ऊपर चीजें निकलती हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स किस तरह इंडियन प्लेयर के साथ बैठते हैं, उठते हैं, उनके साथ जिसे कहना चाहिए कुछ दिली से मिल रहे होते हैं, और वो भी मिल रहे होते हैं। बट द थिंग इज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तानी प्लेयर्स दे वांट टू प्ले अगेंस्ट इंडिया एनीवेयर इन इंडिया और इन पाकिस्तान। बट द थिंग इज कि इंडियंस लॉबी जो है, और मेरे ख्याल से जो उनकी गवर्नमेंट है इस वक्त, वो अगेंस्ट जो है वो पाकिस्तान काम कर रही होती है, और वो वहां पर बेचारे फंस जाते हैं। मेरे ख्याल से गंगुली और रमीज भाई की जो बातचीत भी हो चुकी थी, और वो प्रमोट करना चाह रहे थे कि पाकिस्तान की एक बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए। बट यही एंड में आके हो जाता है कि गवर्नमेंट लेवल पे प्रॉब्लम आ जाती है। अब मिस्टर अमित शाह हैं जो मोदी की पार्टी से, उनका बेटा जो है वो सेक्रेटरी बीसीसीआई है, जय शाह, तो वो एक लिंक बन जाता है जो कि अभी देखें आप गंगुली को भी उन्होंने वहां से हटा दिया है। तो एक लिंक बन रहा था कि वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस डालना चाह रहे थे बंगाल के अंदर भी। तो वो सारी चीजें देखें ये एक मिल जाती हैं। जब पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस आ जाता है तो फिर बोर्ड्स में बड़ी प्रॉब्लम आ जाती हैं। और अभी आप देखें तो बीजेपी की जो रूलिंग है, जो इस वक्त गवर्नमेंट है, उसके अंदर बीसीसीआई में काफी लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं। लाइक अब अगर मैं जय शाह की बात, तो सेक्रेटरी है वो अमित शाह का बेटा। तो
ये सारी चीजें बड़ी काउंट करती हैं। तो मेरे ख्याल से क्रिकेट के लिए अच्छी चीज नहीं है, और मेरे ख्याल से आईसीसी भी इन चीजों को बड़ा थॉरली आईसीसी को देखना चाहिए कि महमूद पॉलिटिकली साहब, ये तो आप सही फरमा रहे हैं। ऑब्वियसली शायद इसको ये कहा जा सकता है कि कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है या फिर कोई और बात है। ज़हीर साहब, आप क्या कहिएगा, ये जो सिनेरियो बनाया जा रहा है भारत की जानिब से, बड़ी बड़ी टीमें पाकिस्तान आ चुकी हैं, यहाँ खेल चुकी हैं, लेकिन भारत की जानिब से अब भी नाना इख्तियार की जा रही है, क्या समझते हैं, कैसे देख रहे हैं? देखें, महमूद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ये जो है पॉलिटिकली इशू जो है बहुत मायने रखता है। मैंने देखा है कि वहाँ की आवाम और यहाँ की आवाम जो है वो चाहती है कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान मैचेस हों, मगर एक गवर्नमेंट की सतह के ऊपर हमेशा जो है नेगेटिव रिजल्ट आता है। और हमने देखा है कि पाकिस्तान को इन्होंने जब पिछले दफ़ा भी जब टीमें नहीं आई थी तो उससे उस वक्त भी सबसे ज़्यादा इशू जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने उठाया था, और इंडियन गवर्नमेंट की ही वजह से, क्योंकि आईसीसी के अंदर जो है उनका असर रसूख ज़्यादा है, स्पॉन्सर्स इंडिया के पास ज़्यादा हैं जो फाइनेंशियली सपोर्ट करता है आईसीसी को, जिसकी वजह से उनका अपना होल्ड है। आप देखें कि बहुत सारे इशूज़ ऐसे आए जहाँ पर दूसरे प्लेयर्स को जो है कोई मैच फिक्सिंग का भी कोई मसला आता था तो उनको तो पनिशमेंट हो जाती थी, मगर इंडिया के अंदर ये सब इतनी इंडिया के प्लेयर्स के साथ ज्यादती नहीं होती थी। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस सिलसिले में एक एहतजाज तो डेफिनेटली करेगा, बट आईसीसी को अपने रोल पैदा करना पड़ेगा कि देखिए, एक आईसीसी का क्लॉज है कि कोई भी जो है पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस जो है वो बोर्ड के अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये एक स्ट्रेट अवे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में जारी होती है चीजें कि अगर मैं ये देखता हूँ अमित शाह साहब का बेटा जय शाह जो है वहां पर सेक्रेटरी चाहिए, तो इन्फ्लुएंस तो आ गया ना। तो ये सारी चीजें आईसीसी को मेरे ख्याल से देखनी पड़ेंगी। अब सम टाइम होता है कि आईसीसी जो है वो आंखें मीच लेता है कि शायद वो बिल्ली चली जाएगी, लेकिन वो बिल्ली जो है वो मारी जाती है। साहब आंखें इसलिए बीच लेता है कि पैसा दे रहा है इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है, इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है, ये रीजन है। आईसीसी तो उनके हाथों खेल रहा है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो जब आप ये देखें ना फिर उनका पल्ला भारी हो गया ना, हम तो एहतजाज ही कर सकते हैं ना। फिर आईसीसी ने फिर अपने क्लॉज में चेंजिंग लिया है, भाई पैसा तो दे रहा है वो, लेकिन जब आपने एक वेन्यू अनाउंस किया हुआ है कि आप पाकिस्तान में होगा, तो अगर आप एक टीम की वजह से उसके इन्फ्लुएंस में आते हुए अगर आप वेन्यू को चेंज करते हैं तो मेरे ख्याल से फिर ये क्रिकेट के लिए महमूद आना चाहिए। अब जब भारत की जानिब से ये कह ही दिया गया है कि जी नहीं, पाकिस्तान नहीं आएंगी टीम जो है वो इंडिया की, मेरे ख्याल से फिर कि इंडिया अगर नहीं आना चाहता तो आप फिर इंडिया को आप कहते हैं ठीक है आप नहीं खेलें, लेकिन अगर आप इसी तरह दबते चले जाएंगे एसीसी आईसीसी, तो मेरे ख्याल से तो फिर तो वो और डोमिनेट करेगा। जब मर्जी हो, जब आप चाहें आप वेन्यू चेंज करा दें। अभी आपने श्रीलंका के अंदर वेन्यू को चेंज कराया, जो कि फिर आपने दुबई के अंदर मैचेस हुए आपके। सो मगर हर चीज अगर आप उनकी मानते फिरेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। महमूद साहब, आप क्या समझते हैं कि आप क्या समझते हैं कि अगर पाकिस्तान ये कह दे कि ठीक है इंडिया नहीं आता नहीं है, हम इवेंट करवाएंगे, और देखिए अनफॉर्चुनेटली इंडिया के साथ हो ये रहा है कि एक तरह से बीजेपी माइंडसेट आ गया है वहाँ, और वो है कि और मैंने आते साथ ही ये बात की थी कि ये जो मैंने प्रॉपर्टीज़ आके अनाउंस की थी ना, पीजीएल हो गई या पाकिस्तान विमेंस लीग हो गई, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि हमारी प्रॉपर्टी होगी, इसमें पैसे बनेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने पाँव पे खड़े होगा, और आईसीसी की फंडिंग से जितना हम बाहर निकलेंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि हमारी इंडिपेंडेंस जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर जो रिसोर्सेज क्रिएट होते हैं आईसीसी पे वो इंडिया से होते हैं। और अगर इंडिया का माइंडसेट ये है कि पाकिस्तान को हमने मार्जिनलाइज करना है, तो फिर हम ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। सो ये एक तरह से और ये मैंने ऑस्ट्रेलिया के साथ बात की है, उनके जो यहाँ पे चेयरमैन आए हुए थे, इंग्लैंड के जो ईसीबी के अभी रिसेंट चेयरमैन आए थे, उनसे बात की है कि इनको लीडरशिप रोल लेना है और इनको कहीं ना कहीं बताना है। आईसीसी में होता क्या है, आईसीसी इसलिए दब जाती है बिकॉज वो पैसे के ऊपर सारी आईसीसी खड़ी हुई है। उनको किसी को आपको वर्ल्ड कप मिल जाता है वो चुप कर जाते हैं, किसी को पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं वो चुप कर जाते हैं। सो जब तक कि वर्ल्ड इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाएगा कलेक्टिवली, तब तक पाकिस्तान जो है वो इसी तरह से मार्जिनलाइज होता रहेगा, और ये बहुत गलत बात है। इसलिए कि और मैंने तो इसके ऊपर पोजीशन बड़ी क्लियर रखी हुई थी, हमारे पास भी ऑप्शंस हैं, इसलिए कि आपने देख लिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे क्रिकेट के प्रोडक्ट और टीम को बहुत बेहतर खेलना है। हर दफ़ा जब भी मैं बाबर आजम से मिलता हूँ अभी तक, तो मैं उससे कहता हूँ कि हारना हमारे लिए ऑप्शन नहीं है, इसलिए कि हमें हर दफ़ा प्रूव करना है इंडिया को खास तौर पे कि हम उनसे बड़ी टीम है। इसीलिए कोई 45-47 साल के बाद हम मैच जीते उनसे। तो ये अब जितना इंडिया से हम जीतेंगे उतना ही हमारी धाक बनेगी और उतना ही ज़्यादा इनका जो नैरेटिव है वो किल होगा।
सो ये बड़ी एक इम्पॉसिबल सी सिचुएशन है मेरे ख्याल से। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी इस वीडियो के ऊपर क्या राय है वो भी हमें ज़रूर बताएं कि क्या इंडिया को पाकिस्तान में चैम्पियन ट्रॉफी खेलने के लिए जाना चाहिए या नहीं। जैसा कि शाहिद अफरीदी और इस वीडियो के अंदर बताया कि कैसे जो बीसीसीआई का बोर्ड है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो जो भी चाहता है वही करता है, और पाकिस्तान की जो बोर्ड है वो इससे बहुत परेशान हो रखा है। साथ ही में जो पाकिस्तानी मीडिया है वो सपने सजो के बैठी हुई है कि चैम्पियन ट्रॉफी में जो इंडिया की टीम है वो लाहौर में आके खेलेगी, लेकिन उन्हें अभी क्या पता कि नवंबर के अंदर आईसीसी का जो चेयरमैन है वो भी चेंज होने वाला है, और जहाँ तक है वो हमारे जैसा ही बन जाएंगे। तो आईसीसी के ऊपर भी एक तरीके से बीसीसीआई का कंट्रोल पूरी तरह से हो जाएगा। तो उसके बाद तो पीसीबी की कुछ भी नहीं चलने वाली है। तो कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए, अपनी राय ज़रूर दें, और मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Yeah.